सोलेनोइडल वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम सोलेनोइडल वेक्टर कब बोलेंगे? देखिए, ए वेक्टर, चलिए भी ले लेते हैं, is said to be solenoidal वेक्टर। किसी भी वेक्टर को सोलेनोइडल तभी बोलेंगे जब इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज डेल डॉट भी इक्वल टू कितना होगा? जीरो। ठीक है, और एक होता है इरोटेशनल, एक होता है इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर v is said to be irrotational वेक्टर इफ इसमें क्या होता है? कर्ल v इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल क्रॉस v कितना हो जाएगा? जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसको हम लोग सोलेनोइडल बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसको इरोटेशनल वेक्टर करते हैं। जैसे कोई वेक्टर दे दिया, अब प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि प्रूफ करे या सोलेनोइडल है या फिर इरोटेशनल। अभी कुछ क्वेश्चन इससे हम रिलेटेड ले लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी मिलेगा तब ना। हाँ देखिए, क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रूव दैट आर एन वेक्टर आर इज सोलेनोइडल। कब होगा सोलेनोइडल? जब n इक्वल टू कितना होगा? -3। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि R से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। क्या होगा? R से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यह जो वेक्टर है, यह वेक्टर क्या होगा? सोलेनोइडल होगा। कब होगा? जब n इक्वल टू कितना होगा? -3 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है? सॉल्व कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। कभी भी R से रिलेटेड या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ देगा इसे, या फाइंड डाइवर्जेंस, इतना का वैल्यू क्या होगा, या फिर इसको लिखेगा डेल डॉट आर के पावर n वेक्टर आर। सोलेनोइडल दिखाने के लिए बोलेगा n का वैल्यू -3 होगा, या फिर डाइवर्जेंस इतना फाइंड करने बोलेगा, या डेल डॉट आर के पावर n वेक्टर आर, या फिर सिर्फ इतना भी निकालने के लिए दे देगा आर के पावर n। तो आर से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी रहेगा, इधर ध्यान दो, मोबाइल क्या दिख रही है? देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी आर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो आर एक वेक्टर होता है और जिसका पोजीशन वेक्टर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब अगर इसका हम मोड लेते हैं तो मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मोड का स्क्वायर करेंगे तो मोड आर का स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर, मोड आर का स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन में यह काम हम लोग को करना है। अब जब आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया तो अब यहां पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा 2r डेल r बाय डेल एक्स। ठीक है, चेन रूल लगेगा। अब यहाँ पे वाई जेड तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2x, आपका 2 कटेगा, तो यहां से हम लोग को निकल गया डेल r बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या निकला x बाय आर। अब इसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे तो डेल r बाय डेल y का वैल्यू कितना निकलेगा y बट्टा आर, डेल r बाय डेल z का वैल्यू कितना निकलेगा डेल z बाय आर। एक निकल गया तो बाकी सब निकल गया। अभी हमेशा हम लोग को जरूरत पड़ेगा, या जो टर्म आया हमेशा जरूरत पड़ेगा, तो कभी भी r से रिलेटेड क्वेश्चन रहा इतना काम तो करना है। फिर हम लोग को क्या निकालना है डेल डॉट r के पावर n वेक्टर r, है निकालना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल डॉट r के पावर n वेक्टर r। क्लियर है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो i डॉट डेल r के पावर n वेक्टर r, अभी r को रहने दो, डेल x ऐसे करते रुको, i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y k डेल बाय डेल z डॉट r के पावर n। अब यहां वेक्टर है, कितना वेक्टर है वेक्टर r है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे x प्लस y प्लस z। अब जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो i डॉट i का वैल्यू 1, j डॉट j का वैल्यू 1, तो i को i के साथ लेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे क्या होगा डेल बाय डेल x, तो r के पावर n इंटू एक्स होगा, ध्यान दोगे। फिर यहां पे क्या लिखोगे डेल बाय डेल y r के पावर n इंटू y, फिर यहां पे होगा डेल r के पावर n z बाय डेल z। अब यहां पे क्या कंसेप्ट आया पार्शियली डिफरेंशिएट। जब पार्शियली करेंगे तो यहाँ पे क्या है दो फंक्शन है, एक u हो जाएगा एक v। यहां पर भी ध्यान दोगे, यहां पर भी कितना फंक्शन है दो फंक्शन है, r के पावर n है और दूसरा क्या है y है। इसमें भी r के पावर n है और दूसरा z है। तो अब इसमें u इंटू v लगेगा। अब जब u इंटू v लगेगा तो पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे r के पावर n को। तो r के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n होगा r के पावर n माइनस 1 होगा, फिर डेल r बाय डेल x होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा और कुछ होगा, बोलो कैसे। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहां पे सीखते हैं। देखिए r स्क्वायर का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो r का पावर कितना है n, तो r वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार सीख जाओ बाकी सब क्लियर हो जाएगा। पावर n कर दिए तो कितना हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे r के पावर n को, तो यहां पे कितना आ जाएगा r के पावर n, तो यहां पर भी कितना होगा यहां पर भी n होगा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या निकलेगा n, ये पूरा रूट अंडर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर घटेगा ना चेन रूल। फिर क्या करेंगे रूट का डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट का कितना होगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 2 कटा,
अब यहाँ पे ये रूट है, ये भी रूट है, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा n, कितना जाएगा n। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, n ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो पावर देखो यहाँ पे कितना 1, यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा n। डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, और नहीं तो मेरा कंसेप्ट यहाँ पे देखो n r का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 डेल r बाय डेल x इंटू एक्स, फिर प्लस होगा, फिर r के पावर n रह जाएगा और x का डिफरेंशिएट 1, फिर यहां सिमिलरली n r के पावर n माइनस 1 फिर डेल r बाय डेल y, फिर प्लस तो r के पावर n इंटू 1 और यहाँ y भी होगा, हाँ, प्लस n r के पावर n माइनस 1 फिर डेल r बाय डेल z इंटू जेड प्लस r के पावर n। अब हम लोग गौर करो, डेल r बाय डेल x, डेल r बाय डेल x, डेल r बाय डेल z सबका वैल्यू है, देख लो, बैठा दो। n r के पावर n, डेल r बाय डेल x का वैल्यू कितना है x बाय r, तो यहाँ क्या लिखोगे x बाय r, फिर ऑलरेडी एगो x है, फिर यहाँ हो गया तुम्हारा r के पावर n, फिर n r के पावर n माइनस 1 इंटू वाई बट्टा r, अब एगो y पहले से है, r के पावर n, फिर यहाँ n r के पावर n माइनस 1, फिर हो जाएगा तुम्हारा z बाय r, ऑलरेडी z है r के पावर n। यहां से देखिए r ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा n माइनस 2, चलिए तो n r के पावर n माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये तीनों जुटेगा 1 2 और 1 3। अब इसको लिखेंगे n r के पावर n माइनस 2, ये कितना हो गया वाई स्क्वायर, ये फिर हो गया n r के पावर n माइनस 2 कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, और इधर से हो गया 3r का पावर n। अब यहां से कॉमन आएगा, किधर देख लो, यहां से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा देखो तो n r के पावर n माइनस 2, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर से 3r के पावर n। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है आर स्क्वायर है ना, तो चलिए n r के पावर n माइनस 2 इंटू क्या होगा आर स्क्वायर 3r के पावर n। अब बताओ इसको हम लोग जोड़ेंगे तो r के पावर क्या होगा n होगा कि नहीं होगा। अब इसका वैल्यू 0 कब होगा, देखो r का पावर n कॉमन आ गया तो n प्लस 3। अब अगर इसको 0 कब होगा जब n का वैल्यू कितना होगा -3, ये निकल गया डेल डॉट r के पावर n वेक्टर r। वो अगर डायरेक्ट इतना वैल्यू पूछेगा तो हो गया आपका आंसर। तो कहता है कि दिस इज सोलेनॉइडल इफ अगर r के पावर n प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, तो यहां से n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा -3, एन प्रूव करना है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसका यूज है। कभी भी r से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डेल r बाय डेल x फिक्स है, इतना आएगा ही आएगा। इसके बाद हम लोग r को क्या करेंगे, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मली वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, डेल r बाय डेल x बचेगा, फिर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। और नहीं तो तोड़ के बनाओगे, जैसे हम तोड़ के बनाए, ये क्या करेंगे लेंथी प्रोसेस है, ये तुम्हारा क्या है लेंथी प्रोसेस, इसमें फंसने का डर रहेगा। इसमें क्या रहेगा थोड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। क्लियर, लिखो, देखो एक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो कोई वेक्टर दिया हुआ है, किसी वेक्टर का डायरेक्शनल वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, इफ अगर u बी ए
गिवन वेक्टर, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका, u, बराबर डेल u be a given vector, then directional derivative of phi in the डायरेक्शन u, इसका हो जाएगा फॉर्मूला डेल फाई, ठीक है, डॉट u बाय मोड u। देखो क्या हुआ, अभी यहां पे देखो, यहां फाई क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन देगा। अब इस फंक्शन का क्या करना, हम लोग को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और देखिए डेल फाई निकालेंगे। अब किसी का वेक्टर का, किसी के डायरेक्शन का अगर बात करेगा तो उसका यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसके डायरेक्शन बोल रहा है, u के डायरेक्शन। तो u का यूनिट वेक्टर क्या होगा, u बाय मोड u। तो देखो इसका यूनिट वेक्टर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, तो u के डायरेक्शन में आ गया। सिंपल फॉर्मूला है। जैसे इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका, फाई का। देखो फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 4x स्क्वायर जेड, किस पॉइंट पे, यहां पॉइंट भी दे दिया -1 2, किन डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन 2i प्लस j माइनस 2k। अब यहाँ पे फाई दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, u। तो लेट u इक्वल टू कितना हो गया, 2i प्लस j माइनस 2k। अब इसका मोड भी निकाल लेते हैं, तो मोड कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 3। अब हम लोग को निकालना है डेल फाई। तो डेल का मतलब i डेल बाय j डेल बाय डेल y i j k डेल बाय डेल z। फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 4x स्क्वायर जेड। चलिए ठीक है, अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, x का मतलब 1, तो क्या बच गया वाई स्क्वायर जेड, यहां पे हो जाएगा कितना 8x जेड। चलिए, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, y का हो जाएगा यहाँ पे j, यानी कि 2xy जेड, यहाँ तो y है नहीं, 0 हो जाएगा। फिर जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान दो, तो यहाँ z है, तो z का वैल्यू क्या होगा 1, तो x वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे z है तो यहाँ पर भी कितना होगा, चलिए ये निकल गया डेल फाई। अब डेल फाई को हम लोग को पॉइंट पे निकालना है। देखिए पॉइंट दिया हुआ है, कहां गया पॉइंट, इधर गया, वहां पे देखो किस पॉइंट पे, -1 2, यानी x के जगह पे -1 पुट करना है, y की जगह पे 1 पुट करना है, z की जगह पे 2। चलो पुट करो, तो i, तो यहाँ पे 1 और z का वैल्यू 2, इसमें x यानी कि x का वैल्यू -1, z का वैल्यू 2, तो -16। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो -1, और x का वैल्यू 1 यानी कि 4। कैलकुलेट करो तो -14i -4j, और ये हो गया +3k, ये निकल गया। अब हम लोग को निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका,
फाइ का। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाइ u बाय मोड u। अब इसका वैल्यू तो निकल गया है, कितना 14 माइनस 14i माइनस 4j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट। इसका वैल्यू भी तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 2, यहां लिखो 2i प्लस j माइनस 2k और नीचे कितना हो जाएगा 3। अब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, -14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 28, 4 माइनस 4 और प्लस माइनस 6 बाई कितना 3, कितना हो गया 6 4 10 इधर 28 माइनस 38/3 लिखो। -38/3 ये निकल गया तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव।